अखिल विश्व गायत्री परिवार आज पूरी दुनिया में जिस चीज़ के लिए पहचाना जाता है वह है एक विश्वव्यापी योजना, जिसे हमें विचार क्रांति अभियान, युग निर्माण योजना या इस तरह के कई ऐसे आंदोलन है जो पूरी दुनिया में आज अखिल विश्व गायत्री परिवार के माध्यम से फैलाया जा रहा है। अभी कुछ ही समय पहले शांति कुंज हरिद्वार के तत्वावधान में वैरागी द्वीप हरिद्वार में एक बहुत बड़ा भव्य आयोजन हुआ, जिसमें देश और विदेश के लाखों लोग आए। उस कार्यक्रम से प्रेरित होकर के अब गायत्री परिवार पूरे क्षेत्र में जो जहां पर है एक नए तरह से उत्साह के साथ कार्यक्रम किए जा रहे हैं। और आज एक संयोग की बात है कि हम आपको यहाँ पर जो चिपियाना बुजुर्ग क्षेत्र है जो दादरी क्षेत्र में पड़ता है, ये एक ऐसा क्षेत्र है जिस क्षेत्र में गायत्री परिवार अभी संख्या बढ़ रही है, लोग धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। और इस क्षेत्र के कार्यकर्ता पवन मित्तल जी हैं और इनके माध्यम से लोकेश भारद्वाज जी यहाँ पर 9 कुंडीय कार्यक्रम का आयोजन उन्होंने किया है। ये क्षेत्र अपने आप में महत्वपूर्ण है। यदि आप चिपियाना बुजुर्ग के हैं या आप गाजियाबाद क्षेत्र के हैं तो आप समझ सकते हैं कि कितना प्रभावशाली है। सौलाना क्षेत्र से हमारे बीच परम आदरणीय रामकिशन जी आए हुए हैं और राकेश जी के साथ इनकी पूरी टीम आई हुई है। काफ़ी प्रभावकारी कार्यक्रम हुआ, 9 कुंडीय जग था। हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस तरह के कार्यक्रम से गायत्री परिवार क्या संदेश देना चाहता है। बहुत बहुत नमन भाई साहब को। अखिल विश्व गायत्री परिवार जो संदेश देना चाहता है, अभी आपने पूज्य गुरुदेव के एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश को आपने सुनाया, आप उसके बारे में संक्षिप्त लोगों को बताएं। देखिए, इसका उद्देश्य ये है कि अपना आध्यात्मिकता को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना। जैसा कि सभी को मालूम है कि हमारा देश जो था वो विश्व गुरु था, पूरे विश्व का मार्गदर्शन करता था। बीच के काल में आकर के हम लोग भ्रमित हो गए, हमारी संस्कृति नष्ट हो गई। अपनी भारतीय संस्कृति को पुनर्जागृत करने का उद्देश्य वो गायत्री परिवार का है, ताकि हमारा ये भारतवर्ष फिर से विश्व गुरु बन सके। इसी के लिए ये जगह जगह जाकर के, स्थानों पर जाकर के हमारे 9 कुंडीय यज्ञ और 5 कुंडीय यज्ञ, दीप यज्ञ के माध्यम से लोगों को जन जागृत करना है। उनके अंदर अच्छे संस्कार पैदा हों, अच्छी बुराइयों को वो छोड़ें, अच्छे बने, महान बने, श्रेष्ठ बने। उसी का अभियान ये शांति कुंज हरिद्वार के मार्गदर्शन में यज्ञों के माध्यम से जगह जगह चलता रहता है। भाई साहब, 9 कुंडीय यज्ञ में जो कि ऐसे क्षेत्र जिस क्षेत्र में अभी हम देख रहे हैं गायत्री परिवार का प्रचार प्रसार अभी बढ़ रहा है, अभी काफ़ी लोग जुड़े नहीं हैं लेकिन आ रहे हैं। आपको लोगों का जो आज हम देखे एक भीड़ थी, काफ़ी सैकड़ों लोग आए हुए थे, क्या लगता है गायत्री परिवार इस तरह के कार्यक्रमों से जो आयोजन कर रहा है, आगे के समय में इस तरह के आयोजन हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हो सकते हैं? ये आयोजन बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। जब इन आयोजनों के माध्यम से लोगों को ऋषियों का ज्ञान दिया जाता है तो उस ज्ञान को वो बड़े ध्यान से सुनते हैं आयोजनों में, और सुनते ही नहीं हैं बल्कि उन पर चलने का प्रयास भी करते हैं। और काफ़ी जगह हमने परिवर्तन देखा है। गायत्री की साधना पहले लोग नहीं करते थे, लेकिन आज के समय में जब उनको बताया जाता है कि भाई गायत्री की साधना से क्या क्या लाभ मिलते हैं, हमारे सभी ऋषियों ने, अवतारी पुरुषों ने गायत्री की साधना की थी, उसको ध्यान से लोग सुनते हैं और गायत्री की साधना घरों में जा कर के करते हैं। और हमारी पत्रिकाएँ ले जाते हैं। अखंड ज्योति पत्रिका है, युग ऋषि ने 3200 पुस्तकें लिखी हैं। उन पुस्तकों का ज्ञान ही नहीं, पुस्तकों को भी अपने घर में ले जाते हैं, पढ़ते हैं और काफ़ी उसका प्रभाव पड़ता है। जो चिपियाना बुजुर्ग जैसे क्षेत्र, यहाँ के लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे कि कैसे वो गायत्री परिवार से जुड़ें, कैसे प्रयास करें ताकि इसके विशाल योजना को वो समझ सकें और उसका लाभ ले सकें? देखिए, गायत्री परिवार का जो अभियान है ये केवल भारतवर्ष में नहीं है, ये विश्वव्यापी अभियान है। चिपियाना के भाइयों से हम ये कहना चाहते हैं कि यदि आप ये चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को संस्कारित करें, अपने परिवारों को अच्छा बनाएं, बच्चों में देवत्व की स्थापना करें, अपने घर में स्वर्ग लाएं, तो उसका केवल एक ही विकल्प है, हम गायत्री परिवार से जुड़ें, गायत्री परिवार को समझें,
और उसके बाद में गायत्री परिवार जो भी बताता है, समझाता है, उसको अपने जीवन में उतारें। इससे आपके परिवार जो है वो आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे, आपके बच्चे संस्कारित होते हुए चले जाएंगे। इसलिए चिपियाना के जो भी हमारे भाई बहन हैं उनसे निवेदन है, आप अपने घरों में बच्चों के संस्कार करा सकते हैं। संस्कारों के माध्यम से जो है आपके बच्चे महान बनेंगे, श्रेष्ठ बनेंगे। जैसे आज यहाँ बच्चे का जन्मदिन संस्कार हुआ, मानविक बच्चे का जन्मदिन संस्कार हुआ है, तो इस संस्कार के माध्यम से, संस्कार का मतलब ये होता है, ये जन्मदिन संस्कार इसलिए किए जाते हैं ताकि बच्चा अपने अवगुणों को छोड़े, अपनी श्रेष्ठता को बढ़ाए, अपनी अच्छाइयों को बढ़ाए, अपने व्यक्तित्व को बढ़ाए, अपने गुणों को बढ़ाए, अपने चरित्र को बढ़ाए। इसी के लिए ये परंपरा हमारे ऋषियों ने बनाई थी और ये वैज्ञानिक तथ्य है, इसका प्रभाव बच्चों के ऊपर पड़ता है। आज जो यहाँ आयोजन हुआ है तो मानविक बच्चा, भले ही वो अभी 2 वर्ष का बच्चा है, लेकिन उसके मस्तिष्क ने पूरी तरीके से आज के ज्ञान को अपने अंदर एब्जॉर्ब किया है और वो बच्चा निश्चित रूप से आगे संस्कारी बनेगा। ये ऋषियों का विज्ञान है। बिल्कुल। एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो भाई साहब ने कहा, जिसे हम सभी को जानना चाहिए, गायत्री परिवार पूरी दुनिया में जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा तरजीह दे रहा है, महत्व दे रहा है, वह है व्यक्ति के निर्माण के लिए। और कुछ भाई साहब ने कहा, एक बच्चे का यहाँ पर जो मानविकी के अभी दादाजी भी हैं, जिनका अभी यहाँ जन्मदिन मनाया गया, उनसे भी हम बात करेंगे। जब हमारा बच्चा हमारे घर में आने वाला होता है या आ गया होता है, जब तक उसका जीवन है, उसको किस तरह से संस्कारित करें, गायत्री परिवार उसके लिए प्रयास कर रहा है। भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद। और हम उम्मीद करते हैं कि गायत्री परिवार पूज्य गुरुदेव के विचारों को जन जन तक फैलाएगा। आप जैसे कर्मठ और समयदानी लोग जो पूरी दुनिया में और पूरे समय जो दे रहे हैं, सचमुच पूज्य गुरुदेव के सपनों को पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाए जा रहे हैं। आप भी यदि गायत्री परिवार को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप आगे आएँ। आपके नज़दीकी जो भी गायत्री परिवार के सदस्य हैं या जो भी गायत्री परिवार के संस्थान है, वहाँ से संपर्क करके आप पूरी जानकारी लें कि आपको कैसे इससे जुड़ करके आपके जीवन में एक नया अध्याय शुरू हो सकता है आपके जीवन का। युग धर्म प्रज्ञा बुलेटिन के माध्यम से हम कोशिश करेंगे आपको गायत्री परिवार के बारे में अच्छी तरह से समझा करके आपको कोशिश करेंगे कि आप एक अच्छा जीवन जी सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।